हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, इस वीडियो में हम आंसर के की बात करेंगे, जो कि रीजनिंग की है। जो 1 मार्च को आज थर्ड एग्ज़ाम हुआ है जेके एसएसबी क्लास 4 का, तो उसकी बात करेंगे आज कि जो आंसर की है इसकी क्या क्या आंसर हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना गाइस। जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या आंसर है, तो इसका अगर आंसर की बात करूँ तो 110 है। वो आंसर कैसे आया कैसे नहीं आया, तो मैं अगर सीरीज एक्सप्लेन करने की बात करूँ तो 0 6 का जो गैप है वो 6 का है। उसके बाद जो गैप है वो 14 का है। उसके बाद जो 20 और 42 का गैप होता है वो 22 है। उसके बाद जो गैप है वो 30 का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है। तो ये जो नेक्स्ट गैप होगा वो भी 8 का ही होगा, यानी कि 38 आज जब आपने इसमें प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, 8 और 2 0 1 7 1 1 0 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इनमें से बोला कि है कि कौन सी इनमें से जो फिगर दी गई है वो डिफरेंट है अदर फिगर से। 3 फिगर तो सिमिलर है, तो यहाँ पे जो देखने में जो फिगर लग रही है वो मुझे डिफरेंट लग रही है, वो बी ही है जो कि फुल लाइंस में है। उसके बाद आपको बोला गया कि कोड क्या होगा। उसके बाद कोड यहाँ पे देना है कि डेलिब्रेशन का कोड क्या था। डी का कोड ओ हो गया। उसके बाद ई का कोड अगर मैं बात करूँ तो क्या हो गया। उसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन है वो डी होगा, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो इसका 24 का जो राइट ऑप्शन है उसका क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो जो एरो यहाँ पे चल रहे हैं, ये वाला क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि उल्टा चल रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रमेश पुशेस हिज हैंड कॉट 50 मीटर्स south from the market. He then takes a U-turn and pushes his cart from for 25 meters. Ramesh then takes a right turn and push the cart 30 meters further. In which direction is Ramesh from the market? तो इस तरह से क्वेश्चन आया, आपको किस तरह से करना है, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करना है। ये चीज़ें हमने पहले भी आपको सिखाई थी। ये आप मान लीजिए मार्केट है। ठीक है। रमेश पुशेज ए हैंड 50 मीटर साउथ, साउथ की डायरेक्शन में फेंक देता है। चलो इधर फेंक दिया उसने, कितना 50 मीटर। उसके बाद देन ही टेंस यू टर्न, फिर से वापस लिया, कितना यहाँ पे रख दो 50 हो गया। यहाँ से उसने यू टर्न वापस लिया, इसी डायरेक्शन में लिया, कितना 25 मीटर। यहाँ पे आके वो रुक गया। अब रमेश देन टेक से राइट टर्न, लेफ्ट टर्न इसका इस तरफ है और राइट टर्न यहाँ पे है। तो इसने किया कि राइट टर्न लिया एंड पुश था 30 मीटर्स यहाँ पे उसने थ्रो कर दिया। अब पूछा कि इन विच डायरेक्शंस इज़ फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से कौन सी डायरेक्शन में, तो आपने इसे क्वेश्चन ही करना है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी डायरेक्शन है साउथ और ये आपकी ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये आपका आ रहा है। साउथ ईस्ट ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आपने हमारी चैनल पे वीडियो देखी होंगी, प्रैक्टिस हमसे की होगी, तो आप इस तरह के डायरेक्शन के क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। वर्टिब्रेट का मैंने बताया था कि फ्रॉग होता है जिसमें कि वर्टिब्रेट होता है जिनमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और इनवर्टिब्रेट होता है जिसमें कि बोन्स एब्सेंट होती हैं, यानी कि मील वॉर्म होते हैं जो उनमें इनवर्टिब्रेट होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत इस बार 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आई थिंक कल ही एक था या 2 थे, आइडिया नहीं है इतना। वर्ल्ड का कोड बताना है आपने, वर्ल्ड का कोड एच, ओ का कोड, ओ का कोड एम, आर का कोड, आर के कोड की अगर मैं बात करूँ ई, उसके बाद एल का कोड सी, डी का कोड ओ। हमैको कहाँ पे, हमैको ए ऑप्शन है। क्लियर, इस तरह से करना था। अब ये क्वेश्चन आया एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूरा डिटो सेम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ आई, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बनाओ। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ आई एंड सन ऑफ द जेड, यानी कि जेड का सन है। ठीक है जी। जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। सन ऑफ एम, जो सन है वो एम का है। ठीक है, ये एम आ गया, इसका बेटा है। एंड ब्रदर ऑफ एस, एस का ब्रदर है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन हु कैन बी द ब्रदर इन लॉ ग्रुप, ग्रुप में ब्रदर इन लॉ कौन है। ये तो ब्रदर, ये तो ब्रदर ब्रदर आ गए ना। ठीक है। इसका ये आ गया, इसका भाई ये है। तो सन जो ब्रदर इन लॉ बनने की जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ एस की दिख रहा है, यानी कि ब्रदर किसका बनेगा, वो सिर्फ डब्ल्यू का बनेगा। ठीक है। डब्ल्यू जो इसकी सिस्टर इन लॉ है। ठीक है। तो ऐसे इसका राइट आंसर था, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस।
तो इसका राइट आंसर मैंने बताया भी था, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशंस 29 का जो ऑप्शन है वो डी है, जो ऑप्शन एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक्सप्लेन कर लेता हूँ जल्दी से, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया ये। देखिए बोला क्या है कि, एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ, बोला क्या गया है कि जो विच लेटर रिप्रेजेंट द दो साइंटिस्ट हु आर नॉट आर्टिस्ट, कौन से जो साइंटिस्ट हैं वो कि आर्टिस्ट नहीं हैं। आर्टिस्ट कौन थे? आर्टिस्ट ये वाले थे। आर्टिस्ट पूरे में आर्टिस्ट आ रहे हैं, सिर्फ इस बा को छोड़ के। एफ जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 शिफ्ट में ये इस टाइप का क्वेश्चन आया, 3 शिफ्ट में। सबसे जो इजी क्वेश्चन था वो इसी शिफ्ट में था। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स विल बी कंप्लीटेड द फिगुरल, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब क्या बोला गया है, जो इनर लाइन है इसके 2 कॉर्नर हैं, कितने हैं? 2। बाहर वाली के जो कॉर्नर है वो कितने हैं? जो बाहर वाली के वो 3 कॉर्नर है। ठीक है, अंदर वाली के कितने हैं? इसमें 3 कॉर्नर हैं। बाहर वाली के कितने हैं? 2 3 5, यहाँ की 5 है। उसके बाद यहाँ पे कितने हैं? 4 और 3 7, यहाँ पे 7 हैं बाहर वाली के, और अंदर वाले में कितने हैं? 5 हैं। यानी कि 2 3 5। तो अब जो अंदर वाली होगी उसके 7 होंगे, बाहर वाली के जो कितने होंगे वो 9 हो सकते हैं। ठीक है, 9। तो ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, अंदर वाले में कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से GKSSB ने आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, टी का कप वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं? टैंक में। क्लियर। नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन बी है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स कंप्लीट द फिगर गिवन टाइम, इस तरह के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसको पहले आप कुछ समझिए, मैंने 2 मिनट लगे होंगे इसको मुझे समझने में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप देखोगे कि सर्कल हैं जो कि एम्प्टी सर्कल हैं, कितने हैं? 4 हैं। ऑपोजिट कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ की बात करो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है। एक चीज़ मुझे देखने को ले, जब इवन ऑड की बात आ रही है तो इवन मतलब कि हाफ हो रहा है। ठीक है, जो ऑड है वो उतना ही रह रहा है। ठीक है, सॉरी, उतना नहीं रह रहा है, हाँ वो उतना ही रह रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे इवन 2 है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 4, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 होंगे। तो 2 कहाँ पे हैं? एक मिनट गाइस, अगर ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा है, देखिए जो ऑप्शन इसका है, ये अगर यहाँ पे 4 एम्प्टी सर्कल हैं तो यहाँ पे 8 एम्प्टी सर्कल होने चाहिए, या तो फिर 2 एम्प्टी सर्कल होने चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, इट्स डिपेंड ऑन ऑप्शन। 4 एम्प्टी सर्कल हैं, सॉरी 8 एम्प्टी सर्कल हैं, एक ऑप्शन में भी नहीं है, 2 किस में है? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर गाइस? ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे एक कोड पूछा गया है कि मैनेज का कोड अगर GICPC होता है तो स्ट्राइप का कोड क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए देखिए क्या किया उन्होंने, कोड थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लेवल कोड डाला है उन्होंने। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एम का जो रिलेशन बन रहा है ओ के साथ, देखिए जी का तो कोई नामो निशान ही नहीं देगा ये। ठीक है, ई बना रहा है। ठीक है, उसी तरह से जैसे इन्होंने बोला वैसे ही करना हमने। ठीक है, ABCDEFG। ठीक है, जो एंड वाला है वो फर्स्ट को देगा। ठीक है, स्ट्राइक का कोड क्या होता है? तो यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, उसके बाद एस, एस अपने साथ क्या लेगा? जैसे कि LMNO, एन बीच में ले रहा है, फिर वो आ रहा है, तो यानी कि जो कोड का आएगा STU, तो यानी कि जो पहला जो वर्ड होगा वो आपका यू होगा। क्लियर गाइस? स्ट्राइप, STRIBE। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैनेज GICPCO, यहाँ पे लिख सकते हैं GICPCO, इस तरह के क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसको देख के। जी
यहाँ पे देखिए जी कैसे आ रहा है, जी क्या होता है कि जी ई के बाद जी आ रहा है, यानी कि एफ़ को बीच में ले रहा है फिर जी आ रहा है, तो यानी कि जो यहाँ पे जी आएगा वो जी होगा, एस टी के बाद जो यू आएगा वो यू होगा, वो बीच में टी लेगा तो यहाँ पे एफ़ लेगा, ठीक है। उसके बाद जो जी आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ए बी सी डी एफ आई एफ आई जी एच आई, जी एच आई, यानी कि आई के बाद जो आई आ रहा है, यहाँ पे देखिए आई कैसे आ रहा है, आई किसके प्रेजेंट में आ रहा है, आई आपका जी के प्रेजेंट में आ रहा है, जी एफ जी एच आई, यानी कि बी यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे कोड आएगा वो आपका इसी तरह से आएगा, बी डब्ल्यू एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स आएगा, जी एक्स यहाँ पे कोड बनेगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया काव्या इज़ द डॉटर ऑफ प्याली के फादर इन लॉ, जो उनके फादर इन लॉ है ओनली सन महेश, जो क्या बोला गया है, ये फादर इन लॉ जो, ठीक है, ये फादर लॉ मान लो, ठीक है, इसका बेटा है महेश, इसकी बेटी है कौन, काव्या, ये इसकी काव्या बेटी आ गई, ठीक है। फादर इन लॉ किसके हैं, प्याली के, ठीक है, प्याली के फादर इन लॉ के बेटे की एक इकलौती बेटी है काव्या। पूछा क्या हाउस प्याली रिलेटेड टू काव्या, प्याला के रिलेटेड क्या मदर है यार, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइम वेस्ट करवा दिया थोड़ा। यहाँ पे इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, राधा एंड राहुल हैव टू चिल्ड्रन, राधा और राहुल के, सॉरी एक मिनट, राधा और राहुल, मैंने पहले बोला था इस तरह के क्वेश्चन को शीट चाहिए करने को, राधा और राहुल के दो बच्चे हैं, जो कि एक का नाम दिव्या है, एक का नाम सिमी है, ठीक है। दिव्या एंड सिमी, दिव्या गो टू मैरिड अनुज, अनुज के साथ इसकी शादी हो जाती है, ठीक है। हुज द सन ऑफ मधु, जो कि मधु का सन है, मधु का सन है, एंड रामू, रामू का सन है। रेशमा इज़ द डॉटर ऑफ अनुज, ठीक है, रेशमा इनकी डॉटर हो जाती है। और अनुज की सिस्टर है जो सुमा गोट मैरिड टू सुबह, ठीक है, अनुज की जो सिस्टर है जिसका नाम है सुबोध, ठीक है, सॉरी सुमा है, उसकी शादी हो जाती है सुबोध के साथ, मैरिज हो जाती है, ठीक है। एंड तरुण एंड मनन इनके बच्चे हैं, तरुण एंड अमन इनके बच्चे हैं। तरुण इज़ द ग्रैंडसन ऑफ मधु, ठीक है, ग्रैंडसन तो मधु का है ही है। हाउस दे विल रिलेटेड टू रूमैक्स, सुमैक्स, सुमैक्स के साथ कैसे रिलेट करेगी दिव्या, दिव्या कहाँ पे, दिव्या को ढूंढिए, अगर दिव्या अनुज की सिस्टर है तो सुमा की भी सिस्टर ही होगी, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, 30, अगर मुझे 21 के पास जाना तो मैं क्या करूँगा, 3 × 7 करूँगा, उसके बाद मेरा 21 आएगा। अब 21 को मुझे 42 के पास जाना है तो 2 करूँगा, अब 42 को मुझे 294 के साथ जाना है, मैं क्या करूँगा, 42 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं पूछूँगा 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 9, एंड में 9 4 होगा, तो यहाँ पे 9 4 ही है। और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सीरीज चल रही है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5, 294 को, तो आपका आ जाएगा 294 को 588, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आर स्टार्ट वॉकिंग नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आफ्टर वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, उसने अपनी राइट की तरफ टर्न लिया, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, उसने अपनी लेफ्ट की टर्न लिया, एंड कंटिन्यूस वॉकिंग, फाइनली आफ्टर वॉकिंग इन डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग, कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। क्लियर गाइस, नॉर्थ की तरफ किया, फिर ईस्ट की किया, फिर नॉर्थ किया, फिर वेस्ट किया, ठीक है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, एस एंड आर बोथ आर द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शंस, एस टर्न टू लेफ्ट, देखिए इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से है, एस टर्न टू लेफ्ट एंड आर टू हिज राइट, एस वॉकड 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन विच शी टर्न्स एंड ऑन द अदर साइड, और stopped for some time, then walked only for 3 kilometers, then S start to the left of R and to the right, they walked 15 kilometer and 9 kilometer ahead respectively. What is the minimum distance between S and R? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए S और R किसी पॉइंट से रन करते हैं, एस क्या करता है, एस क्या करती है, लेफ़्ट की तरफ जाती है, कितनी जाती है, 5 किलोमीटर, किलोमीटर यहाँ पे एस जाती है। आर कितनी जाती है गाइस, आर जाती है आपकी
आर भी इसी डायरेक्शन में जाती है, 5 किलोमीटर उनको जाना होता है। बट क्या होता है कि जो आर होती है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करवाता है। फिर क्या होता है कि देन एस टर्न टू हर लेफ़्ट, एस है जो अपनी लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाती है, और आर है जो अपनी राइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो एस ने जो अपना डिस्टेंस कवर किया वो 15 किलोमीटर यहाँ पे कवर किया, और एन ने, सॉरी, आर ने जो कवर किया वो 9 किलोमीटर किया। अब बताएं जो इनका मिनिमम डिस्टेंस है जो इनका बीच में कितना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कम कितना है 15 के पास पहुँचने के लिए, 6 है। तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। तो गाइस अब जो ये है ये कितना आया, 6 आ गया आपका, 6 किलोमीटर। तो ये ज़्यादा है, एस ने ज़्यादा वाक की मतलब कि रन की है। उसके बाद जो ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी है, 543 इसने किया था, यानी कि 8 किलोमीटर। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी, 8 8 जा 64, और आपका हो जाएगा 6 6 जा 36, प्लस कर दोगे तो अंडर रूट करोगे तो आपका 100 आएगा, 100 का अंडर रूट आपका 10 होगा, तो 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट या इजी? लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, गाइस इसमें पूछा है कि विच अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट द दोज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर। वो कैंडिडेट्स जो कंप्यूटर में एजुकेटेड हैं, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन जानते हैं बट नॉट ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए गाइस। रूल्स एंड रेगुलेशन भी जाने चाहिए और ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इससे पहले इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस सर्कल में आ रहा है वो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि उसको नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन भी चाहिए, पर वो एजुकेट कंप्यूटर में भी होना चाहिए। एजुकेटेड कंप्यूटर में तो है बट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा आपका डी है, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन है उसका करेक्ट हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस 20 में से आपके रीजनिंग के कितने हुए। तो रीजनिंग का जो लेवल है यहाँ पे वो मॉडरेट है गाइस, ना कि इजी है। इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा इजी था बट मॉडरेट भी था, क्योंकि जो उसका पैसेज था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।